आज आपको हल संधि के अंतर्गत झयो हो अन्नतरश्याम खरीचे और सस्यो अटी सूत्र के बारे में आज चर्चा करेंगे। हमारा हल संधि का एक प्रमुख सूत्र है झयो हो अन्नतरश्याम। अब देखिए, इस सूत्र को समझने के लिए इसके 3 टुकड़े करते हैं। झयो, दूसरा हो और तीसरा अन्नतरश्याम। इससे हमारा सूत्र और अधिक आसान हो जाएगा। झय का तात्पर्य हम क्या लेंगे? ये वर्ग के जो माहेश्वर सूत्र हैं उसमें जो हमारे वर्ण हैं, हल वर्ण, उनमें वर्ग के प्रथम, द्वितीय, तृतीय और जो चतुर्थ वर्ण हैं वो हमारे किस में आते हैं? झय के अंतर्गत आते हैं। अब इस सूत्र को समझते हैं कि हमारे पद के अंत में क्या होना चाहिए? झय होना चाहिए। और झय के बाद क्या होना चाहिए? है होना चाहिए। तो जो ये है उस है के स्थान पर अन्नतरश्याम विकल्प से जो पूर्व वाला वर्ण है उसका क्या होगा? सवर्ण होगा। या जो है से पहले वाला वर्ण है उस वर्ण का चतुर्थ अक्षर हो जाता है। जैसे वाक प्लस हरि। अब आप देखोगे कि इसमें पूर्व में एक सूत्र पढ़ाया था झलाम जशवंते, क्या वो लग रहा है? हाँ, पद के अंत में क्या आ रहा है? झल आ रहा है। अब झल आने के कारण हमें क्या आदेश करना है? झलों को जश आदेश करना है। अब जश में कौन से वर्ण आते हैं? वर्ग के तृतीय अक्षर आते हैं। और तृतीय अक्षर आने के कारण यहाँ झलों में जो वर्ण हैं उसी वर्ग का हम कौन सा अक्षर बना देंगे? तृतीय अक्षर बना देंगे। और तृतीय अक्षर बनाने पर हमारे सामने यहाँ वाक में जो क है उस क के स्थान पर क्या आदेश होगा? गे, तृतीय अक्षर। इसके बाद आप ये देखें कि जो हमारे सामने रूप वाग प्लस हरि है, क्या यहाँ हमारा जो मूल सूत्र है झयो हो अन्नतरश्याम वो लग रहा है क्या? इसमें 2 कंडीशन होनी चाहिए। सबसे पहले तो पद के अंत में क्या हो? झय हो। तो यहाँ झय है क्योंकि झय में मैंने क्या बताया? वर्ग के पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे वर्ण आने चाहिए। यहाँ तृतीय वर्ण है। दूसरी स्थिति यह है कि उस झय के बाद क्या होना चाहिए? है। तो यहाँ है भी आ रहा है, हरि का है। तो ऐसी स्थिति में हम है के स्थान पर क्या आदेश करेंगे कि है के जो पहले वाला वर्ण है उसका चतुर्थ अक्षर बना देंगे। तो इसका चतुर्थ अक्षर क्या बनेगा? घे। गे का चतुर्थ अक्षर होगा घे। तो ये घे किसके स्थान पर होगा? है के स्थान पर होगा। अब है के स्थान पर जो होगा वह कैसा होगा? अन्नतरश्याम विकल्प से। विकल्प का तात्पर्य कि है के स्थान पर घे हम कर भी देंगे और नहीं भी करेंगे। अब जब हम है के स्थान पर घे आदेश कर देंगे तब हमारे सामने स्थिति होगी वाग प्लस घरी, और जब इसको मिलाएंगे तब हमारा रूप बनेगा वाग घरी। अब जैसे मान के चलें इस सूत्र को, चूंकि ये विकल्प से है, नहीं लगाएं तो इस सिद्धि की स्थिति क्या होगी? हमारे सामने वाक प्लस हरि था, तो इसके बाद हमने कौन सा सूत्र लगाया? अभी झलाम जसवंती लगाया। अब झलाम जसवंती से कै को हमने क्या आदेश कर दिया? गे आदेश कर दिया। वाग प्लस हरि। अब
इस सूत्र को नहीं लगाने के कारण यहाँ क्यों नहीं लगा रहे हैं? अन्यत्र शम विकल्प से होता है, विकल्प का तात्पर्य होता भी है प्रयोग और प्रयोग नहीं भी होता है, तो यहाँ नहीं करेंगे तो यहाँ वाग प्लस हरि है, इसको मिला देंगे तो हमारी सिद्धि होगी वाग हरि। अब देखिए आगे हमारा जो सूत्र है षष्ठ्योअटि, लेकिन उसको समझने से पहले खरीचय सूत्र भी समझ लेते हैं। खरीचय किसे कहते हैं? देखिए खरी खर परे हो तो झल को चर आदेश हो जाता है। अब यहाँ इस सूत्र को समझने के बाद हमारा जो प्रमुख सूत्र है षष्ठ्योअटि, उस सूत्र को समझते हैं। इस सूत्र में क्या होगा? देखिए इस सूत्र को जब हम पढ़ते हैं समझते हैं तो इसमें हम यदि इस सूत्र का कुछ भाव ले लें, जैसे झयो ले लें, अन्यत्र श्याम ले लें, तो यह सूत्र और भी अधिक आसान हो जाता है। जैसे ये जो सूत्र हैं समझने के लिए मान के चले हम झय का प्रयोग कर दें, तो झय का प्रयोग करने के कारण इसकी स्थिति अलग होगी, और इसके बाद जैसे हम अन्यत्र श्याम का प्रयोग कर दें तो हमारी स्थिति क्या होगी इस सूत्र की, कि जैसे पद के अंत में क्या हो, झय हो, और झय के बाद क्या हो, शय हो, और शय के बाद क्या होना चाहिए, अट हो। तो ऐसी स्थिति में ये जो शय है, इस शय को क्या हो जाएगा, अन्यत्र श्याम विकल्प से छः आदेश हो जाएगा। अब इसको हम सिद्धि के द्वारा स्पष्ट करते हैं, जैसे तद प्लस शिव। अब यहाँ हम एक जो प्रथम हमने सूत्र पढ़ा हल संधि में स्तोश्चुनाश्चु, क्या वो यहाँ लग सकता है? क्योंकि तय वर्ग के बाद क्या आ रहा है, शय आ रहा है, इसलिए तय वर्ग को क्या कर देंगे हम, चय वर्ग आदेश। और चय वर्ग आदेश करने पर ये जो तृतीय अक्षर है दय, तो चय का तृतीय अक्षर बना देंगे, तो जय हमारा रूप होगा तज प्लस शिव। इसके बाद अभी जो सूत्र पढ़ाया था खरीचय, वह सूत्र लगेगा। यहाँ खर परे है, इसलिए खर परे होने के कारण जो झल है उस झल को क्या होगा, चर। और चर का तात्पर्य है वर्ग के प्रथम अक्षर और तीनों से। तो यहाँ जो तृतीय अक्षर है तो उसी वर्ग का प्रथम अक्षर हो जाएगा, और होने पर क्या बनेगा, जय का चे, अर्थात तच प्लस शिव। इसके बाद हमारा मूल सूत्र आएगा षष्ठ्योअटि। अब आप देखेंगे कि इस सूत्र में, इस सूत्र की सारी विशेषताएं होनी चाहिए। पद के अंत में क्या होना चाहिए, झय, तो झय यहाँ है क्या, हाँ चय है, ठीक है। इस झय के बाद फिर मैंने दूसरी क्या बताई थी कि शय होना चाहिए, तो यहाँ शय है क्या, हाँ है शिव, शी का शय है। इस शय के बाद क्या हो, अट होना चाहिए, तो इक यहाँ अट में आ रहा है, तो शय को क्या बना देंगे, अन्यत्र शम विकल्प से छः बना देंगे। तो यहाँ अब हमारे सामने जो रूप बनेगा, शय को क्या बना देंगे, छः, तब हमारा रूप होगा तच प्लस छिव, और इसको संयुक्त कर देंगे तब हमारा बनेगा तच छिव। यदि हम, चूंकि ये विकल्प से होता है, यहाँ षष्ठ्योअटि सूत्र इस दी में नहीं लगेगा, तो हमारे सामने क्या होगा कि जैसे तद प्लस शिव ये आया तो स्तोश्चुनाश्चु लगा देंगे, इससे दय को जय हो जाएगा, फिर खरीचय लगा देंगे, जय को चय हो जाएगा। अब ये नहीं लगेगा तो यहीं इसको संयुक्त कर देंगे, मिला देंगे, और मिलाने पर हमारा रूप बनेगा तच शिव। ये हमारा रूप है, और ये
इस सूत्र का जो उदाहरण सहित व्याख्या है। धन्यवाद।